वाले का दीवाना बन के देख ले। कोई मेरे साईं का दीवाना बन के देख ले। दीवाना बन के देख ले, मस्ताना बन के देख ले। कोई शिरडी वाले का दीवाना बन के देख ले। मौसम प्रकृति अनाथ के रखवारे तुम राम। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया। हे करुणागर आयुष्वासन लीजिए, होवे जय जय राम। दीनन की नित सुनत जो, रदहट सदा हित साथ। सबकी सेवा परम सुख, जय जय साईनाथ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएस। इनकी पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए, श्री वृंदावन वास। बोले हनुमान जी महाराज की है, शंकर भगवान की है, परम्बा जगदम्बा मातु की है, ग्राम देवता की, स्थान देवता की, वास्तु देवता, सभी देवी देवताओं की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। कि हर वर्ष आपको भगवान के इस सुंदर इस लौकिक स्वरूप का दर्शन प्राप्त होता है। हमको भी अनुराग लगा रहता है इस तारीख का, चलना है, सभी लोगों से मुलाकात होती है। अच्छा, यहाँ पर आने पर जैसे घर जैसा अनुभव होता है। केडी जी दोपहर को फोन कर रहे थे, महाराज जी आप आए नहीं। हमने कहा कार्यक्रम में के लिए तो भाई ऐसी दिनचर्या है, हमारे भी कर रहे हैं ना। तो किसी ने कह दिया कि थोड़ा सा मोबाइल दे दीजिए, बात करना है, तो आपको लगे कि हमारी गोपनीयता भंग हो सकती है। यही सर आवत अति कठिनाई।
वहीं पर परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि अब प्रेमवा कहाँ से आए, वो अहलाद कहाँ से आए हैं। राजेश इन सारे बच्चों को इकट्ठा करके यहाँ कोई व्रत पड़ जाए तो लोग कहते हैं ना कि इस बार भोजन कर लीजिए, आपका सत्य को भी रहवा लेंगे। हमारी साधना, हमारी तपस्या सब अपने सुविधा के अनुसार चलती है। बदली या ठंडी की डर से सूर्य अपने निकलने का समय चेंज करता है, अपनी दिनचर्या बदलता है। क्या हवाएं, फिर हम बात को श्रवण करेंगे। तो महात्मा की कथा प्रारंभ होती है। स्थान कहाँ पर है? नैमिषारण्य। समझ में आ रही है ना बात? थोड़ा सा पैटर्न में चेंज कीजिए। स्थान कहाँ है? नैमिषारण्य। लखनऊ के पास है ना, सीतापुर के पास। 88,000 महात्मा एक साथ बैठे हुए हैं। 88,000 महात्मा एक साथ बैठ करके सुबह सुबह संध्या कर रहे हैं। अच्छा, जब संध्या करते हैं तो हमारे यहाँ जो भी पूजा का क्रम होता है, जो भी पूजा का कर्म होता है, जो भी पूजा होती है, उसमें नियम ये होता है कि वह की हुई साधना, किया गया तपस्या, की गई तपस्या वो भगवान को समर्पित कर दीजिए, और अपने लिए नहीं। फिर अनेन यथा ज्ञानेन समस्त कर्म कर्मणः श्री नारायण प्रियंतान नमः। जो कुछ कर रहा हूं सब भगवान को समर्पित। और उसके बाद एक श्लोक आता है, कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे भवन्तु सुखिनः। कैसे हो? सुखिनः भवन्तु सर्वे, जितने भी लोग हैं सब सुखी हो जाए, और सर्वे सन्तु निरामयाः। महाराज जितने भी लोग हैं ना, वो अंधकार से हट करके प्रकाश की तरफ जाकर के माया से पड़े रहे। और कहा सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और क्या करेगा? भद्राणि, भद्र माने अच्छा होता है, पश्यन्तु माने देखना होता है। हम संसार की अच्छाइयों को देखें, बुराइयों की तरफ नजर ही न जाए, दृष्टि ही न जाए। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, किसी के भी भाग्य में दुख नाम का शब्द हो ही ना। तो सारे महात्माओं ने समर्पित किया। समर्पित करने के बाद जब ये मंत्र बोला जाने लगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो भविष्य देखने लगे। और जब भविष्य देखने लगे तो देख क्या रहे हैं कि आने वाला समय कौन सा आ रहा है? यही कलयुग। तो कलयुग की स्थिति क्या है आप सब लोग जानते हैं। किस प्रकार से लेना चाहिए भागवत में सीखिए। सौनक जी महाराज सूत जी से कुछ चाह रहे हैं तो किस प्रकार से मांगना चाहिए, मांगने की कला। सूत जी महाराज से सौनक जी कहते क्या है? कहा अज्ञान धांत विध्वंस कोट सूर्य सम प्रभा। क्या ये महाराज एक बात बताए? क्या कहिए? कहा इस सूर्य को बड़ा घमंड है। इसको घमंड है कि हम पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं। कहा हाँ भाई, प्रकाशित तो करता ही है। कहा ना महाराज, जब से आपका जन्म हुआ आपको देखने के बाद इसका घमंड समाप्त हो गया।
अब सूद जी सोच रहे हैं कि हमने ऐसा क्या किया जो इसका घमंड समाप्त हो गया। सोनक जी कहते हैं, कहा है महाराज, अज्ञान धान विध्वंस, आपको पता नहीं है इस सूर्य के पास तो क्षमता, बस जितनी इस सूर्य के पास क्षमता है, इस प्रकार से आपके पास तो करोड़ों सूर्य के समान क्षमता है। सूद जी कह रहे हैं, ले हमको पता नहीं है, इनको करोड़ों सूर्य के समान कितनी पता है। कहा महाराज आपको नहीं पता है। हम कर्म रसायन, कथा ऐसी सुनाइएगा कि मेरे कानों को अच्छी लगे। थोड़ा शर्त देख लीजिए, अच्छी लगे एक बार, दूसरी और क्या हो। कहा भक्ति ज्ञान विरागोक्त विवेको वर्धते महान। और एक बात और होनी चाहिए कि जो कथा आप सुनाए ना, उससे क्या हो, का ज्ञान और वैराग्य जागृत हो और हमारा विवेक जागृत हो और हमारा मोह जो है वो दूर हो जाए। देख लीजिए प्रशंसा कितनी की थी, इतने थोड़ी सी। सूत जी महाराज ने कहा, ये बताइए और कैसे हो। कहा उसके साथ साथ श्रेयसाम यद भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्व। ऐसी कथा सुनाइएगा, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेया, जिसको सुनने मात्र से श्रेयसाम यद भवेत् श्रेया, कहीं ज्यादा भी हो जाएगा। तो जो ये सांसारिक धन है, इसका मूल्य घट सकता है, बढ़ सकता है, कभी चल सकता है, कभी बंद हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास जो धन है इसका कभी मूल्य घटने बढ़ने वाला नहीं है। राम नाम करने वालों की पूजा हिंदुस्तान में भी होती है, चाहे जिस शहर में चले जाएं, जिस देश में चले जाएं, वहीं उनको टीका लगाने वाले मिल जाएंगे। आखिर ऐसा हुआ क्या? नोचितम वद कारणम। अच्छा कहे लिए इतना परेशान है, इसलिए क्या हो वहां पर देख रहे हो, पहले तीर्थों में क्या होता था। पहले तीर्थ में पहुंचने के बाद आत्म शांति होती है। वहां पर पहुंचने के बाद मन प्रसन्न हो जाता था। अब आज तीर्थ में चले जाइए तो अगर ठीक ठाक जेबा में पैसा न हो, भगवानों के यहाँ सब लोग मेरे साथ बोलो, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ये गाना, मुझे मिल गया ये गाना, मुझे रास आ गया है तेरे में सर झुकाना, चरणों में सर झुकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया।
तो 2:30 बजे यहाँ उपस्थित भी मिलिएगा, ये भी बता दे रहे हैं। हाँ, आप लोग समय से यहाँ पर आ जाएं। और आज हरिनाथ जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ? तेरे रंग में रंगा है सवारा मिले, मैं जहाँ पे बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, जहाँ भी रहूं बरसाना, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, तेरे रंग में रंगा है जमाना 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 मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, ये जमाने की शोहरत नहीं चाहिए, ये जमाने की शोहरत नहीं चाहिए, मुझको तू चाहिए, बस तू चाहिए, मुझको तू चाहिए, बस तू चाहिए, आहा तू चाहिए, आहा तू चाहिए, आहा तू चाहिए, तेरे चरणों में मुझको ठिकाना मिले, तेरे चरणों में मुझको ठिकाना मिले, मैं जहाँ भी बरसाना मिले, मैं जहाँ भी गिरधारी तेरी आरती करने आया, मेरे भाटे बिहारी, गिरधारी तेरी आरती करने आया हूँ, श्रद्धा के दीप जला करके हम पार उतरने आया, श्रद्धा के दीप जला के हम पार उतरने आया।
बाबा आसन आन लगाया। धन्य हो गई द्वार कमाई जब से बाबा आया। उस नीम के तले बाबा का आसन देख ले। उस नीम के तले बाबा का आसन देख ले। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। आप लोग हो सकता है ये कह सकते हो कि महाराज जी 7 दिन कथा कहने आए तो इसलिए बार बार राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम आएगा तो आप क्या करेंगे? पहले उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे ना। कोई भी आएगा तो पहले उसको बैठाएंगे और बैठाने के लिए आसन। एकाध पाप समाप्त करने में नहीं नारद, फिर नारद जी से शंका भी कर रहे हैं कितने प्रकार के पाप समाप्त कर सकते हैं भगवान। कहा ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गगा। हरिव्यापक सर्वत्र समाना हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई जस अप जस विधि सुनो भरत भाई। जो विधि का विधान होता है वो जल्दी कटता नहीं है भैया। तो भावियों भेंट सके त्रिपुरारी। बाकी विधि का विधान जल्दी मिटता नहीं है। और अगर परमात्मा भी संसार में आते हैं तो उनको भी विधि के विधान के हिसाब से चलना पड़ता है। विधि का विधान उनके ऊपर हावी रहता है। चाहे कृष्णाय हो तारे नाही करे रे विधि ना तारे नाही करे तारे नाही करे। जब तंग आ गए तब पुत्र कहां से मिला था? पुत्र कहां जाने से मिला था? जंगल। जंगल गए थे तो वहां से पुत्र मिला था। चली गई, मेरा धन भी चला गया, अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया। सच कह रहे थे बलिष्ठा कर्मणो गति ही। हम पुत्र के प्रति प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन संसार का सबसे बड़ा शत्रु पुत्र होता है। क्यों? कह जन्मत ही तारा हरियो ब्याह को में दुःखम व्यपोहयत। कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, अपने दुख को किससे बताऊं? अच्छा, ऐसा मन में विचार करते भागवत की पुस्तक लेकर के चले जा रहे थे। द्वादशाक्षर मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहे।
कथा निर्विघ्न पूर्ण हो। एक उपवक्ता होना चाहिए जो पाठ करने में माहिर हो। 18,000 श्लोक का पाठ है, एक व्यक्ति कथा और पाठ दोनों नहीं कर सकता है, और क्या करना चाहिए कहा। उसके बाद महाराज सारे पूरे नगर में निमंत्रण भिजवाओ। निमंत्रण भिजवाने के बाद सुंदर पांडाल इत्यादि की व्यवस्था करो। उसके बाद कथा का आयोजन करो, कथा श्रवण करना प्रारंभ करो। तो कथा श्रवण करने जब चलोगे तो आपको व्रत लेना पड़ेगा। तो व्रत का नियम क्या होता है भाई? व्रत लेते हैं ना, तो किस प्रकार का व्रत लेकर के कथा सुनी जाए? तो कहा पहले घृतपानम, घी पी करके कथा सुना। तो किसी ने कहा महाराज आजकल छठी में घी तो पड़ता नहीं है। डॉक्टर ने रोक दिया, स्पर्श मत करना, घी पीने के बाद दिलदार सावरे मेरा दिल है दीवाना, दिलदार सावरे अपने चरणों की गंगा में तार सावरे, अपने चरणों की गंगा में तार सावरे। मेरा दिल है दीवाना, दिलदार सावरे, मेरा दिल है दीवाना, दिलदार सावरे अपने चरणों की गंगा में तार सावरे, अपने चरणों की गंगा में तार सावरे। गणिका गीत अजामिल तारे, गणिका गीत अजामिल तारे, गणिका गीत अजामिल तारे, गणिका गीत बनाकर सब लोग राम 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 सीता राम 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 सीता तो समाज हो जाएगी कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सुंदर श्याम सलोनी जोड़ी, सुंदर श्याम सलोनी जोड़ी, सुंदर श्याम सलोनी जोड़ी। सखिया पुकारती, सखिया पुकारती, सखिया पुकारती, उतारो सखिया कृष्ण लला की, उतारो सखिया। साईनाथ जी महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय, ब्रह्मदेव सरकार की जय। सतगुरु साईनाथ विराजे शिरडी में तू आजा, साईं की शिरडी में आके जीवन सफल बना जा। सतगुरु साईनाथ
शिरडी में तू आजा, साईं की शिरडी में आके जीवन सफल बना जा। शिरडी में भक्तों का तू आना जाना देख ले, शिरडी वाले का दीवाना बनके देख ले। शिरडी में भक्तों का तू आना जाना देख ले। ऊंच नीच का भेद न जाना, सबको ये समझाया, सबका मालिक एक है बाबा ने सबको बतलाया। ऊंच नीच का भेद न जाना, सबको ये समझाया, सबका मालिक एक है बाबा ने सबको बतलाया। ऊंच नीच का भेद न जाना, सबको ये समझाया, सबका मालिक एक है बाबा ने सबको बतलाया। बाबा ने समझाया तू भी आके सीख ले, शिरडी वाले का दीवाना बनके देख ले। बाबा ने समझाया तू भी आके सीख ले। पंडित जी थोड़ा साइड हो जाइए। अच्छा नमः परमहंसाय स्वागत चरण कमल चिन्ह मकरंदाय, भक्ति जन मानस निवासाय। गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे छोटे से बांके बिहारी, तेरे चरणों पे जाऊं बलिहारी। मेरे छोटे से बांके बिहारी, तेरे चरणों पे जाऊं बलिहारी। मेरे प्यारे से बांके बिहारी, मेरे प्यारे से बांके। हे ब्रजनंदन जानना, तो श्लोक कह क्या रहा है? जन्माद्यस्य यतो वयादितरताचार्थे स्वविज्ञः स्वराट्। क्या किया उसने, किसने? जिसने हमारी रचना की है। सबसे पहले क्या हुआ? पहले तो वो भूयंत सूर्या, किसकी उत्पत्ति की? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। अच्छा, ब्रह्मा बाबा कर क्या रहे हैं? ब्रह्मा बाबा उत्पन्न होने के पश्चात वेदों के माध्यम से उसके स्वरूप का, उसके स्वभाव का गान करते हैं, उसको पहचानवाते हैं, जनवाते हैं। और कहा तेजो वार मृदम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा। और क्या करता है ब्रह्मा की उत्पत्ति के पश्चात?
में बताया था चित जल पावक गगन समीरा, वायु की रचना, जल की रचना, आकाश की रचना, अग्नि की रचना, सबकी रचना भगवान करते हैं। अच्छा इसके बाद क्या होता है? सोत बड़ भागी सुन जननी सोई, सुन जननी सोई, सोत बड़ भागी सुन जननी सोई, सोत बड़ भागी जामत राम चरण अनुरागी। नमक ज्यादा खाओगे तो खट्टा हो जाएगा, नमक नमक हो जाएगा। कहने का अभिप्राय है जो कुछ सीखते हैं हम कानों के माध्यम से वो रुक जाता है, इसलिए क्या करो? पिबत भागवतम रसमालय, पियो कहाँ से? कानों के माध्यम से। अच्छा कितनी बार पिए हो? आप उसको दे रहे हैं, श्राप ऐसे कारण तो दिया नहीं होगा। तब सूत जी ने बताना प्रारंभ किया कि देखो ऐसा है कि मैंने बताया था ना कि संस्कार तीन, कुल का संस्कार, संघ का संस्कार, उस परिवार से हैं जो परम भगवत भक्त था। अच्छा जब जब उनके परिवार को भगवान की आवश्यकता पड़ी है भगवान वहां पर खड़े रहे। भगवान ने जितनी सहायता पांडवों की है उतनी सहायता किसकी नहीं की। एक उदाहरण, एक रंग कभी छूटे तेरे हाथ में लगी हुई चित छोड़ समाधि टूट गई, हरि के चरणों में लगी हुई जोर समाधि टूट गई, हरि के चरणों में लगी हुई चित चोर समाधि टूट गई, हरि के चरणों में लगी हुई चित चोर समाधि टूट गई। द्रौपदी ने हंस के ये पूछा बाबा ये क्या बतलाते, बाबा ये क्या बतलाते हो, बाबा ये क्या बतलाते हो। कि प्रभु एक तरफ कहते हैं मैं सौभाग्यवती रहूं और दूसरी तरफ कल मेरा एक पति मारा जाएगा, तो ये बताइए दोनों में से कौन सा वचन सत्य माने? संसार में कोई गरीब नहीं है, सबके पास इतना धन होता है। मुझे सामने तेरा घर देखना, मुझे सामने तेरा घर देखना, आजा मुझको तूने उन आँखों का दिल से असर देखना, उन आँखों का दिल। गुण है कौन सा? गुण कौन सा है? कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे तारा। कलयुग में नाम की प्रधानता है। अरे जो काम यज्ञ यज्ञादिक से जो फल नहीं मिलते थे एक बार नाम ले लीजिए हो जाएगा। परीक्षित जी ने कहा ये तो काम का लग रहा है, कहा जाओ सोने में वास करो। बोल पड़ा, कहा इति लंघित मर्यादा तक्ष का सप्तमे हरि। मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन जिसने ही इस तरीके का अनर्गल कृत्य किया है, आज के 7वें दिन तक दंश से उसकी मृत्यु हो जाए।
राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। प्यारा शोर मचाऊं गली गली। लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं। लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। तेरी आरती करे मेरे भाग्य बिहारी मेरे भाई। तेरी आरती करे मेरे भाग्य बिहारी गिरधारी। तेरी आरती करे शरण यसु नानकन यही विनती करने आया। वही राग नाग बिहारी बनवारी। तेरी आरती करने आया। तेरी बात बिहारी बनवारी। तेरी आरती करने आया। तेरी आरती करने आया। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। 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 साईं तेरे नाम के दीवाने 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 हो गए। तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं। मन का चिराग मेरा जगता नहीं। तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं। मन का चिराग मेरा जगता नहीं। सारी दुनिया से बेगाने हो गए। सारी दुनिया से बेगाने हो गए। साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए। साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए। हो साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए। साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए। तेरे बिना कुछ मुझे भाता नहीं। मन को सुकून मेरे आता नहीं। तेरे बिना कुछ मुझे भाता नहीं। मन को सुकून मेरे आता नहीं। लबों पे तेरे ही तराने हो गए। लबों पे तेरे ही तराने हो गए। साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए। साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए। साईं
मोशन प्रकृति अनाथ रखवारे तुम्हारा। जी महाराज, आहूत करना चाहूंगा अयोध्या कनक भवन से राघवेंद्र, माता जानकी, लखनलाल जी, भैया जी बजरंगबली, ब्रजमंडल से बालकृष्ण लाल, श्री राधे जी और माता पिता बलिहार। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, तो नाचूंगी बीच मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। ताली बजा करके बैठी थी। मुरली वाले तारे कन्हैया, मुरली वाले तारे कन्हैया, मुरली वाले तारे कन्हैया, मुरलिया मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार। राधे 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 राधे। अच्छा केडी जी, विशेष बात ये देखिए कि आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु है। अभी हम लोगों को पता चल जाए कि आज के 7वें दिन मृत्यु है तो फिर पूरी व्यवस्था शुरू कर देंगे। एक बीमा भी करा लो। राम भगती सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रसार। अच्छा नारद जी जब आए तो देखो जो मांगने उंगने वाले महात्मा होते हैं वो ज्यादातर दोपहरिये में आते हैं। टाइम देख न पदार बिंदम मुखार बिंदे बिन में सयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा कैसे है परमात्मा? रात जलमग्न है, पूरी पृथ्वी जलमग्न है। अच्छा तब कहा पूरे संसार में और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मात्र जल ही जल दिखाई दे रहा है। और कहा लेकिन प्रयागराज में एक विलक्षण बात है। क्या? कहा एक तरफ यमुना जी का जल है, दूसरी तरफ गंगा जी का जल है। और कहा बीच में बटपत्र के ऊपर बटस्य पत्र शपुटे शयानम। क्या कर रहे हैं बटवृक्ष पर, बटपत्र पर? कहा बटपत्र पर नंगे धिरंगे लेटे हुए, नंगे कोई कपड़ा वस्त्र नहीं है कोई, और कर क्या रहे हैं? कहा परमात्मा मंद मंद मुस्कान करते हुए अपने दाहिने पांव के अंगूठे को मुख में लगाकर चूस रहे हैं। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। जो अंगुष्ठ पान कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ सबसे बड़ी
विशेषता यह है कि जब गंगा और यमुना की हिलोरें आती है, कभी गंगा के पास जाते हैं, कभी गंगा वाली धारा में चले जाते हैं, और गंगा उनसे दुल्हाती है, खिलाती है। उसके बाद जब प्रसन्नता के बाद उनको झुलाने के निमित्त जो है लहर गंगा की उठती है, तुम्हारा झटका लगता है, यमुना के पास चले जाते हैं, कभी यमुना के पास, कभी गंगा। वो भगवान को मारने आई थी और भगवान उसको माता की गति प्रदान कर रहे हैं। माता की गति कैसे? बच्चा क्या करता है? बच्चा जो सुपुत्र होता है वो अपने माँ और पिता का तरण धारण करता है, उनको सतगति प्रदान करता है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? वो भगवान को मारने आई है, लेकिन भगवान उसको सतगति प्रदान कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा कहाँ हो सकते हैं जो अपने दुश्मन से भी प्रेम करने वालों जैसे आदर्श सर्वथा। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला श्लोक सुकौवाच, सुखदेव जी कहते हैं, बरीयानीखते प्रश्न कृतो लोक हृतम आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्या दिशया परमाणं ब्रह्म संवित् अधीतवान् द्वापरादौ आपको ऐसी विलक्षण कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा सुना चल रहा हूँ? कहा इदं भागवतम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये जो मैं सुनाने चल रहा हूँ ये सामान्य ग्रंथ नहीं, फिर क्या? ये ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। अच्छा, तो क्या संसार में पहले से ही तुम थे? कहा आप काफी दिन से तो हैं। कहा जन्म के पहले कहा था? कहा जन्म के पहले का तो नहीं पता है। कहा तो बस जन्म के पहले जहां से आए थे वही जाने की तैयारी करो। कहा सबसे पहले एक अंड की उत्पत्ति होती है, लेकिन अंड जो होता है वो थोड़ा सा दूसरे तरीके का, जैसे अंडा गोला होता है लेकिन वो गोला नहीं है। फिर वो कैसा है? वो लिंगाकार है, लिंग के आकार। तभी से संसार के जितने भी पुष्प, पौधे, बड़े बड़े वृक्ष, जो कुछ भी होते हैं सबकी पहली आकृति लिंगाकार ही होती है। चाहे जो डाल दीजिए आप, बीज से जो निकलता है सबसे पहले लिंगात्मक ही निकलता है। जाननी सुतलम विश्वमूर्ति रुरुद्वयं पितलम चातलम च महीतलम तच्च घनम महीपते नभस्थलम नाभिशरो गृणन्ति। और कहा उरुस्थलम ज्योतिरनीकमक्ष्य ग्रीवा महर्वर्धनजोन्नस्य तपोरराटी विदरत्युत्सूदनः सत्यम तो शीर्षाणि सहस्रशीर्षा होता है। तो सबसे पहले वो उपरांत वहां पर वायु की उत्पत्ति होती है, वायु की उत्पत्ति होती है। लेकिन वायु जो उत्पन्न होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। जिसको विज्ञान की भाषा में हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? अरे पानी का सूत्र क्या होता है अंग्रेजी में? HO2 ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड कह दिया था, ऑक्सीजन। ये दो उत्पन्न हुए और ये जो दोनों का सम्मिश्रण हुआ तो उसी से क्या बना? जल बना। जिसको जनवाएंगे वही जान सकता है। ब्रह्मा हाय रे गजब कर डाला ओ नंद लाला, गजब कर डाला। हाय रे गजब कर
देख छटा मेरो मन को लगा काली बिहारी देख छटा मेरो मन को लगा लटा पटा है लटा पटा 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 बनवारी से हम बनवारी से हाथी धारी से बनवारी से हाथी धारी बनवारी से हाथी धारी से बता दे उसका पता मेरो मन राम 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 सीता राम 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 सीता राजा राम 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 भागवत भगवान की है आरती भक्तियों को आपसे है आरती भागवत भगवान की है आरती भक्तियों को आपसे है आरती अमर ग्रंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाऊंगी ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम वही भगवान की है आरती पापियों को पाप से है को मिटाने वाला हरि घर से कराने वाला यह शांति की पावन पुनीता दिल्ली को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सबके महिमा के आरती पापियों को नाम से है श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है अधर कृष्ण तुम कैसा सुनवायो कृष्ण तुम भूमि भार कृष्ण तुम भूमि भार कालिया नाग नथैया नाग नथैया की अधर धर मुरली भैया भारती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली भैया की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो पराम्बा जगदम्बा मातु की सभी देवी देवताओं की ग्राम देवता की स्थान देवता की वास्तु देवता की कुल देवता की इष्ट देवता की सभी देवी देवताओं की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की भारत माता की सदगुरुदेव भगवान की कथा में आने वालों की कथा में ना आने वालों की कथा में शोर मचाने वालों की सभी आने जाने वालों की अस काम एक घड़ी आती है आवे में बुनियाद
तुलसी संकट सारी हरि को अर्थ न धर्म न काम गति न चाहोने जन्म जन्म रति राम पद यह बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, भगवान की जय।